नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। देखिए, आज की क्लास का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो प्रायिकता। प्रायिकता एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके खूब सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम हो, चाहे मैथ से रिलेटेड एग्जाम हो, चाहे अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई एग्जाम हो। प्रायिकता एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन से मिलेंगे। तो देखिए, आज की क्लास में केवल अपन 12th क्लास के स्टैंडर्ड के प्रायिकता के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जो अपने 11th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है, उस 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी के लिए थोड़ा सा अपन अलग से एक सेशन रखेंगे। तो आज की जो क्लास का टॉपिक होगा वो सह प्रतिबंध प्रायिकता, या जिसे बोल सकते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या सह प्रतिबंध प्रायिकता बोल सकते हो। इसके बाद लेंगे अपने क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट या स्वतंत्र घटनाओं से रिलेटेड, और फिर भी अपने बेज थ्योरम होगी, बेज परिमेय होगी। ये सारे 12th क्लास के टॉपिक है। तो देखिए, प्रायिकता एक ऐसा टॉपिक है, इस प्रायिकता में आप अच्छे से जानते हैं कि जैसे मैं बात करूं किसी सिक्के के, किसी कॉइन को यदि आप टॉस करते हो, तो जब टॉस करते हैं कोई भी सिक्का है, उस सिक्के को टॉस करते हो तो क्या करेंगे। देखिए, इसमें टॉस करते समय सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर जो इसके ये जो एलिमेंट आएंगे, एक बार टॉस करेंगे तो एच और टी बनता है। तो ये तो इसकी सैंपल स्पेस कहलाती है, जिसको आप बोलते हो समष्टि बोलते हो भाई यहां पर। और ये इसके एलिमेंट कहलाएंगे भाई। तो यहां पर ये जो इसके रिजल्ट कहलाएंगे, आउटकम्स कहलाएंगे, परिणाम कहलाएंगे भाई यहां पर। तो जो अपन बात करें कि यदि सिक्के को एक बार उछाले, दो बार उछाले, या कोई डाई हो, कोई पासा हो, तो उसके अलग अलग सैंपल स्पेस बनेंगे, अलग अलग समष्टि बनती है भाई यहाँ पर। तो 12th क्लास में केवल और केवल अपने पास में क्या होगा भाई, यहाँ पर 12th क्लास के लिए टॉपिक ले अपन सह प्रतिबंध प्रायिकता। सह प्रतिबंध, सह प्रतिबंध प्रायिकता, प्रायिकता, या बोल सकते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, जो सह प्रतिबंध प्रायिकता या जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले आप इसको देखेंगे कि मैं लिखूं पी ए ओब्लिक बी, या पी अपॉन बी भी, ए अपॉन पी, ए अपॉन बी भी लिख सकते हो। तो क्या बनता है इसका फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे यहां लिखा है क्या, पी बी। ये तो देखो इसका फॉर्मूला होगा अभी यहां पर। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में जो सह प्रतिबंध प्रायिकता या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं कि जैसे आप लिख रहे हैं ए ओब्लिक बी या ए अपॉन बी बोलते हो, तो इसका मीनिंग, इसका अर्थ ये होगा कि एक घटना जो इवेंट है, इवेंट ए बोलो, घटना बोलो, ये इवेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और इस इवेंट, ये वाली जो, ये वाली देखो इसमें उल्टा बोल गया, ये बी वाली इवेंट कंप्लीट हो चुकी है। इस इवेंट की, इस घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये अपनी कहलाएगी सह प्रतिबंध प्रायिकता या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो आप। वापस देखिए, जैसे आप लिखे इसमें ई ओब्लिक एफ लिखते हो, तो इसका मीनिंग ये होगा, पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे पी एफ लिखते हैं। जो नीचे होगा ना जो वैल्यू, वो नीचे लिखी जाती है। ठीक है। तो यहां पर ये जो इवेंट अपने एफ वाली, ये इवेंट एफ, घटना एफ कंप्लीट हो चुकी है, और कंप्लीट होने के बाद ये वाली जो इवेंट है, जो घटना घटित हो रही है, जो इवेंट हो रही है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी। ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को बोलेंगे आप क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या बोल सकते हो यहां पर सह प्रतिबंध प्रायिकता। यहां पर तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको दो इवेंट देगा, दो घटनाएं देगा, उन दो घटनाओं को ध्यान में रखते हो आपको इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालनी है। तो आपको फॉर्मूला ए ओब्लिक बी, और इसको लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। यहां पर इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है भाई यहां पर। तो देखिए, इसको या तो आप ऐसे लिखिए, और या फिर लिख सकते हैं क्या, ई ओब्लिक एफ आता है, तो आप लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे जो लिखा होगा उसे बोलेंगे पी एफ बोलते हैं। यदि आपके पास एफ इंटरसेक्शन आ जाए, जैसे यहां पर एफ एफ ओब्लिक ई आ जाए, तो आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे क्या लिखेंगे, पी ई लिखा जाता है अभी यहां पर। ये हो गया। यदि आपके पास जैसे बोले में बी ए ओब्लिक आ जाए, बी ए ओब्लिक ए बोलो, या बी अपॉन ए बोलो, तो इसमें लिखेंगे क्या, लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी,
और नीचे लिखेंगे क्या लिखेंगे, पी ए लिखेंगे। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया अभी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलो या आप सह प्रतिबंध प्रायिकता बोलो, इसके लिए आपको दो इवेंट, दो घटनाओं का होना जरूरी है। इसमें जैसे ये बोला तो ये घटना कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली इवेंट कंप्लीट हो गई, इस इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, इस घटना की प्रायिकता बतानी है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगी भी। यहां पर देखिए आज की क्लास में केवल अपन 12th स्टैंडर्ड की बात करेंगे। 11th स्टैंडर्ड में जो अपने जो 11th किया, जो पहले से इसके जो कुछ बेसिक है ना, अपन उसके लिए नेक्स्ट अलग से एक सेशन रखेंगे ताकि अपन बेसिक बातें क्लियर हो जाएंगी कि एक कॉइन को उछालते हैं, दो को सात उछालेंगे, एक डाई या पासा उसका उछालेंगे, तो क्या क्या इसका सैंपल स्पेस बनता है अपन उसमें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो देखिए इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि यहां पर ये जो दे रखी है मेरे पास क्या, पी ए यूनियन बी, और एक ये वैल्यू दे रखी है 2PA दे रखा है ये वाली, तो इसका आंसर बताना भी आपको यहां पर। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर जो दे रखा है अपना क्या, कि ये जो दे रखा 2PA इज इक्वल PB लिख दिया, और कितना 5/13 13 दे रखा है अभी। तो यहां पर 2PA किसके इक्वल है, 5/13। तो PA की वैल्यू क्या बन गई भाई, 5 ये 2 से डिवाइड होगा 26 बन गया अभी। दूसरी वैल्यू क्या है भाई अपने पास, PB की वैल्यू भी कितनी है, 5/13 या 5/13। ये दो वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है, और आपको दे रखा क्या, PA/B, इसकी वैल्यू दे रखी 2/5 दे रखी है भाई, ये वाली 2/5 दे रखी है। अब इस क्वेश्चन में बात करें कि यहां पर A/B है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, PA/B इज इक्वल PA इंटरसेक्शन B, और नीचे क्या लिखेंगे, PB लिखेंगे। ये इसका फॉर्मूला होगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा। यदि आप यहां पर इसमें फॉर्मूला यूज करें कौन सा, PB/A बोले इसको यहां पर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, PA इंटरसेक्शन B, और नीचे क्या लिखेंगे, PA लिखेंगे। ये लिखा जाएगा अभी यहां पर। तो इस क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू दे रखी है भी, आपको यहां पर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। आपको ये वाली दो वैल्यू होंगे, तो आप इसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो अपने पास बोला है क्या, कि लिखा है इसमें क्या, कि PA/B, इसका आंसर मुझे बताना है। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है इसका, PA+PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B बनता है भी यहां पर, ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो पहले मैं इसकी हेल्प से पहले इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालूंगा, फिर मेरे पास PA और PB क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसकी हेल्प से अपना इसका आंसर बन जाएगा। तो मैं लिखूं PA/B, क्या लिखेंगे, PA इंटरसेक्शन B, और नीचे क्या लिखेंगे, PB लिखेंगे भाई। यहां पर ओब्लिक की वैल्यू कितनी है भाई, 2/5 है। इंटरसेक्शन आपको निकालनी, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, और B की वैल्यू क्या दे रखी है, 5/13। तो जब ये वैल्यू निकालनी तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आ गया PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल क्या आ गया, 2/5 और 5 कितना 13 आ गया भाई। ये वाली वैल्यू कैंसिल, और PA इंटरसेक्शन B क्या आ गया मेरे पास, 2/13 आ गया भाई ये वाला। तो आप देखिए इसको, देखिए ये अपने पास क्या आ गया भाई, इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब देखें क्या, कि मुझे ये वाली वैल्यू बतानी है भाई यहां पर ये। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अपनी इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आपको निकालना है क्या, PA/B इज इक्वल PA+PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला होगा अभी यहां पर। ठीक है, आपके क्वेश्चन में PA की वैल्यू दे रखी है, PB की वैल्यू दे रखी है, और इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई। ये तीनों वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो देखिए जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आपको कम से कम दो इवेंट का होना जरूरी है। दो इवेंट आपको क्वेश्चन में देगा, और उनकी हेल्प से अपन निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालते हैं यहां पर। तो PA कितना है अपने पास में, ये दे दिया 5/26। PB की वैल्यू क्या आ गई अपने पास यहां पर, 5/13 है भाई यहां पर। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, -2/13
13, इसको वैल्यू को सोल्व करके अपने इसका आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले की हेल्प से दो इवेंट मिलेंगे, उनकी हेल्प से जो भी अपने पास क्वेश्चन में वैल्यू देगा उसकी वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं भाई अपने पास। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, सेकंड क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पीए की वैल्यू दे रखी है भाई, देखो पीए दे रखा 0.8 दे रखा है, पीबी दे रखा कितना 0.5 दे रखा है भी, और पी बी ओब्लिक ए इसकी वैल्यू देखो 0.4 दे रखी है भी यहां पर। ठीक है, चलो अब ये तीनों वैल्यू आ गई। सबसे पहले मुझे इसकी वैल्यू बतानी है भी, या ये दे रखा है भी अपने पास यहां पर, यानी इसका मीनिंग ये है, इसका अर्थ ये हुआ कि बी ओब्लिक ए दे रखा है, तो ये इवेंट अपनी ये घटना कंप्लीट हो चुकी है, इवेंट पूरी हो चुकी है। इस इवेंट की, इस घटना की प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है। तो मैं क्या करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी और नीचे लिखूंगा पी ए लिखूंगा भी। ओब्लिक की वैल्यू कितने दे रखे 0.4, इंटरसेक्शन की वैल्यू आप बता दीजिए यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और पी ए की वैल्यू कितने दे रखे 0.8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल क्या आ गया भी यहां पर 0.32 आ गई भी इसकी वैल्यू यहां पर लीजिए, बन गई 32। अब आप कौन सी निकालेंगे भी, ये वाला भी। तो देखिए इसका क्या बन गया, पी ए ओब्लिक बी लिख दिया आप। देखो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास क्या हुआ भी, यहां पर ये जो बी वाली इवेंट है ये तो पूरी हो चुकी है, ये घटना पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ये घटना घटित हो चुकी है, ये इवेंट पूरी हो गई। अभी इस इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, इस घटना की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे डिवाइड हो रहा है ना उससे भाग लगाते हैं भी यहां पर, ये लीजिए। अब इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आ गई भी यहां पर 0.32, पीबी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 दे रखी है भी, ये लीजिए 0.5 आ गई पीबी की वैल्यू। आप इसे सोल्व कर लो तो क्या बन गया 32 है, 5 है, नीचे 100, और यहां कितना आ गया भाई 10, ये जीरो कैंसिल हो गई। यहां से कितना बन गया 5, यहां कितना 16। तो मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, ए ओब्लिक बी की वैल्यू क्या आ गई भाई 16/25, ये वैल्यू मेरे पास ये सेकंड वाली वैल्यू बन गई भाई आपकी, ये लीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिए, यूनियन की वैल्यू निकालनी भाई मुझे यहां पर। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या बनेगा, आप लिख देंगे पी ए यूनियन बी इज इक्वल पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला बनता है भाई अपना यहां पर। इस फॉर्मूले में पी ए की वैल्यू दे रखी है, पीबी की वैल्यू दे रखी है, और इंटरसेक्शन की वैल्यू अपने पास ये आ गई, इंटरसेक्शन है, ये मेरे पास पीए दे रखा है, ये मेरे पास पीबी दे रखा है। ये तीनों की तीनों वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, आपके पास यूनियन की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना बन गया, पीए का मान कितना है 0.8, इसका कितना दे रखा है 0.5, इसका कितना दे रखा है भाई यहां पर ये 0.5 है, और इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है 0.32 है भाई, ये लीजिए। इन सबको आप प्लस कर देंगे तो आपके पास यूनियन की वैल्यू आ जाएगी भाई यहां पर। शायद क्लियर हो गया होगा, ये अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कोई भी इनमें से वैल्यू देगा आप आसानी से यहां पर ज्ञात कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, इसका क्या, ए फेयर डाइल इज रोल्ड, यानी एक पासा है अपने पास में, उस पासे को उछाला गया, फेयर डाइल इज रोल्ड उछाला गया, कंसीडर इवेंट, यानी एक इवेंट मेरी क्या बन रही है भाई यहां पर, एक इवेंट। तो क्या देखिए सुनिए एक बार इसको थोड़ा सा, यानी एक डाई है, पासे को रोल्ड करते हैं, तो उस केस में जो अपने पास सैंपल स्पेस बनेगा उसके आपके ये 1 2 3 4 5 और 6, ये तो आपके पास क्या होंगे इसके इवेंट, इसके अपने पास क्या आगे अवयव कहलाएंगे, या अपने पास क्या बोल सकते हो एलिमेंट बोल सकते हो उनको। यहां पर एक डाई को मैं एक बार उछालूंगा तो मेरे पास ये एलिमेंट आएंगे, ये पेयर बनेंगे, ये अपने पास आउटकम्स बोल सकते हो इनको, यहां पर लीजिए। अब इसको किया तो एक इवेंट क्या बन रही है मेरे पास 1 3 और 5 बन रही है अभी। दूसरी इवेंट क्या दे दिया अपने पास 2 और 3 दे दिया अभी यहां पर, और तीसरी जी वाली इवेंट क्या दे दी अपने पास यहां पर 2 3 4 5, ये दे दी भाई यहां पर, ये लीजिए। ये दो इवेंट बिल्कुल सिंपल से भाई आप आसानी से इनको बना सकते हो। ये दे रखा क्या पी ई ओब्लिक एफ दे रखा है, यानी ये वाली इवेंट कंप्लीट हो गई, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए।
तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे डिवाइड में पी एफ आ गया यहां पर। तो ये दो क्वेश्चन अपन अच्छे से कर चुके हैं। अपन केवल क्वेश्चन करेंगे, इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया अपन देखें यहां पर, थर्ड वाले में यह दे रखा है क्या, पी ई यूनियन एफ ओब्लिक जी, ये दे रखा है भाई यहां पर। तो सबसे पहले आप जो इवेंट, जो ई वाली और एफ वाली जो घटना हो रही है, इन दोनों का यूनियन कर दो। तो ई यूनियन एफ, इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा, यहां लिखेंगे आप क्या, 1 2 3 और 5, ये लीजिए, ये मेरा यू आ गया। यहां क्या दे रखे, जी वाली, तो जी वाली के इवेंट अपने पास में, जी वाली दे रखी कितनी अपने पास, ये जी वाली इवेंट दे रखी है यहां पर। तो क्या करेंगे, 2 3 4 और 5 आ गया। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, पी ई यूनियन एफ ओब्लिक जी। फॉर्मूला बनेगा इन दोनों जो इवेंट हैं, इन दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन करेंगे और यहां पर जो बनेगी उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं भाई ऐसे ही। और जो नीचे होगा वो भी इस इवेंट से क्या करेंगे आप, यहां पर डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि ये भी इवेंट तो मेरी कंप्लीट हो गई और इसका मुझे आंसर बताना है, इस इवेंट की, इस घटना की प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है भाई यहां पर। क्लियर हो गया। अब सारी की सारी वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वाली की वैल्यू क्या आई थी भाई, इंटरसेक्शन की वैल्यू, इंटरसेक्शन करो किस किस का, इस यूनियन का और जी का। तो आप लिख दें क्या, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है भाई, 2 3 5, 2 3 और 5 आ रहा है भाई, हम 2 3 और 5, 2 3 5 मिल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अपने पास एलिमेंट कितने हैं, 3, सैंपल स्पेस कितना है यहां पर, एनएस की वैल्यू कितनी है अपने पास यहां पर, 6। तो क्या करेंगे इसको, यहां पर जिसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू बन जाएगी 3/6 बन जाएगी अपने पास। ऊपर वाले की वैल्यू आ गई 3/6। और पीजी, जी में कितने एलिमेंट आ रहे अपने पास, 4, तो मैं लिखूंगा 4/6 लिखूंगा। ये 6 से 6 कैंसिल और मेरा आंसर क्या बन गया, 3/4। ये इस क्वेश्चन का आंसर बन गया भैया पर। तो जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले ई कार एफ का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे और फिर जी से इसको डिवाइड करेंगे आप यहां पर। तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अपने 12th क्लास के स्टैंडर्ड की बात करें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट जिसको स्वतंत्र घटना बोलते हो, और बेस थ्योरम, और अपने पास एक आएगी जो नेक्स्ट टॉपिक के बाद में अपने आगे क्लास में रखेंगे। तो आप इस टॉपिक को देखिए, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपकी काफी हेल्प करेगा, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।